ये ठीक है, समझ गया मैं। तो यहाँ पर आपका व्यू क्लियरली पॉजिटिव, अगर आपने इतनी बड़ी बेट यहाँ पर ली है तो। एक और जो सेक्टर जिसमें आपका बेंचमार्क के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा वेट है, वो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। हाँ जी। इसका इसका क्या कारण है? इसने भी काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, और लग रहा है आपको यहाँ से वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है ये? नहीं सही अनुज जी, क्या है अ, ये जो सेक्टोरली हम रिस्क मैनेज सेक्टोरली करते हैं, जैसे मैंने समझाया। यानी अगर कोई डोमेस्टिक सिक्लिकल से बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ द मार्केट हो गया और हमारे पास समझो उसमें बहुत कम निवेश है या कम इन्वेस्टमेंट है, तो हम लोग प्रोएक्टिवली उसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं एंड उसको एक कुछ संतुलन में ले आते हैं। पूरा ओवरवेट ना जाए, बट एटलीस्ट समवेयर क्लोजर टू जो मार्केट में वेट है। नाउ दूसरे ऐसे सेक्टर्स भी होते हैं जैसे कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी है, जहां पे हमारा वेट काफी ज्यादा रहता है। एंड वो इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि अंडरलाइंग स्टॉक सिलेक्शन अपॉर्चुनिटीज बहुत उम्दा स्टॉक सिलेक्शन अपॉर्चुनिटीज टीम को मिल रही है हर टाइम। तो वहां पे इनफैक्ट हमको वेट थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है कि बहुत ज्यादा ना हो जाए, और क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। और ये अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कोई एक फिक्स रिस्क मैनेजमेंट का ऐसा नहीं रख सकते कि सिर्फ 5% ओवरवेट 5% अंडरवेट ऐसे, क्योंकि वो अलग सेक्टर का एक अलग ही कैरेक्टर होता है। जैसे कि आईटी सर्विसेज कहो या बैंक्स कहो, ये काफी होमोजेनस सेक्टर है जिनमें कॉमन फैक्टर्स काफी अप्लाई करते हैं। आईटी सर्विसेज में ज्यादातर 60-70% जैसे यूएस में एक्सपोर्ट करती है सर्विसेज, फिर 25% यूरोप में होगी एंड 10% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो ज्यादा चेंज नहीं होता। बट अगर आप कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी की बात करेंगे तो ये बहुत ही वाइड सेक्टर है। इसमें मीडिया आ गया, ऑटोमोबाइल आ गया, रिटेल आ गया। अब आप बताइए, रिटेल, इंडियन रिटेल में और मीडिया में चलो फिर भी आप कुछ कह सकते हैं कि कॉमनैलिटी है, बट इंडियन रिटेल और टायर एक्सपोर्ट्स जो दुनिया भर में कर रहे हैं उसमें बहुत, और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, इनमें बहुत हार्डली कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर है। तो वहां पे हम लोग थोड़ा ज्यादा वेट टॉलरेट कर लेते हैं। एक तो वो कारण हो गया कि वेट थोड़ा ज्यादा है टीम का इस सेक्टर में कंपेयर टू द मार्केट। दूसरा, इस सेक्टर में बहुत सारी मिड कैप कंपनीज है जो कि बहुत वेल रन कंपनीज है, फैमिली या फर्स्ट जनरेशन, आई वुड से नॉट फैमिली बट फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ड्रिवन कंपनीज। इस सेक्टर में मैंने एक्चुअली कैलकुलेट नहीं किया, बट मेरे अनुमान से इस सेक्टर में सबसे ज्यादा कंपनीज वैसी मिलेगी जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ड्रिवन, वेरी गुड प्रॉफिटेबिलिटी प्लस ग्रोथ, कैश फ्लो जनरेशन, ये सब का अवेलेबिलिटी है। लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज अवेलेबल है। आप अगर इंडेक्स में भी देखिएगा मार्केट में, तो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी का 10% वेट होगा और आपको 100 कंपनियां मिलेगी वहां पर, क्योंकि लॉट ऑफ मिड एंड लार्ज कैप कंपनी। जबकि एनर्जी एज अ सेक्टर आप देखिए, उसका 10% वेट होगा, वहां पे चुनिंदा, आई मीन 10 एक कंपनियां हैं। तो एक जगह 10 कंपनियां हैं जिनमें से आप चुन सकते हो, और एक जगह 100 कंपनियां हैं जिनमें से आप चुन सकते हो। और आउटसाइड द सेक्टर, आउटसाइड द इंडेक्स देखो तो 150-200 कंपनियां हैं। तो आपको चुनने के लिए ज्यादा है, उम्दा कंपनियां उसमें से मिलने का ज्यादा चांस रहता है। इस वजह से कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी सेक्टर में हमारा वेट ज्यादा है। ऑब्वियसली जो इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी जैसे इंक्रीज होता है 2000 से 2500 से 3000 से 4000, जो अभी ऑब्वियसली सेंचुरी के स्टार्ट में $500 था, 500 से $2000 आया, तो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी आइटम्स जो है उनकी खपत काफी बढ़ती है। दैट हैज बीन द एक्सपीरियंस इन अदर कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, चाइना एंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड एज वेल। तो एक फेवरेबल बैकड्रॉप भी है अनुज जी।